हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। कि मोस्टली टाइम क्या है, हम वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकते बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो सेव करना है। इसलिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी भी इसी टाइप से आपके पास सेटअप होती है। और उसके बाद भी एक मैकेनिज्म काम करता है जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाया जा सके। मतलब क्या है आपके पास कि उसमें से जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम एब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए रोल क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है उनके थ्रू वहाँ फिनोमिनन काम कर रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो सेव किया जा सके। मतलब जो यूरिन है उसको हाइपरटोनिक बनाया जा सके, ताकि जो लैंड एरिया पे सर्वाइवल है वो इजी हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी की मतलब इतना ज़्यादा एक्सेस अवेलेबल नहीं है कि बॉडी उसे लॉस करती रहे। कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म की हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। ठीक है जी, लूप ऑफ हेनले द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके बीच में जो वासा रेक्टा हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर दिस मैकेनिज्म, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ग्लोमेरुलर फ्लूइड इन द लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलर से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आया है लूप ऑफ हेनले में, एंड ब्लड इन द वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इन द टू लिम्स। जैसे आपके पास ये अगर असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अगर यहाँ ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है ऊपर से नीचे की साइड, तो वासा रेक्टा के में यहाँ कैसे होगा, नीचे से ऊपर की साइड। यहाँ अगर ऊपर से नीचे है तो यहाँ नीचे से ऊपर की साइड, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। और दीज टू काउंटर करंट सिस्टम हेल्प इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन। और ये दो जो काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन के नाम दिया गया है, काउंटर करंट जो सिस्टम है वो हेल्प करते हैं यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट की, तो लूप ऑफ हेनले, जैसे ही फिल्ट्रेट पास होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, इट लॉसेस टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड NaCl बाय डिफ्यूजन इन इट्स नैरो रीजन। ठीक है जी, वो अपने नैरो रीजन वाले में से असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले की बात कर रही है, NaCl का लॉस कर देता है डिफ्यूजन के बेसिस पे फ्रॉम द नैरो रीजन। और सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, उनका लॉस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाइड रीजन के अंदर। The increased concentration of solutes in the interstitial fluid draws out water। देखिए जब वहाँ आयन चले गए तो आयन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी तरफ खींचेंगे interstitial fluid से, it draws out water by ऑस्मोसिस फ्रॉम द नैरो रीजन। मतलब वहाँ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू नैरो रीजन में से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि वही डिसेंडिंग लिम्ब ही है वाटर के लिए परमिएबल, एंड ऑल्सो फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। सेम फिनोमिनन काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ से और वो जो मटेरियल रिलीज हुआ है सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ वाटर जो रिलीज हुआ है वो क्विकली एंटर करेगा वासा रेक्टा के अंदर और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज वो वहीं इकट्ठा होता रहेगा तो स्वेलिंग कॉज हो जाएगी। और यही फिनोमिनन जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को मेंटेन करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो लूप ऑफ हेनले में, एंड कलेक्टिंग डक्ट विच हेल्प्स द मेक, जिसके कारण जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक बन पाएगा। सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें वासा रेक्टा की, तो एंडोथीलियल सेल्स फॉर्मिंग द वॉल्स ऑफ वासा रेक्टा। जो सिंपल एंडोथीलियल सेल्स हैं वो वॉल्स बनाती हैं वासा रेक्टा की, जो फ्रीली परमेबल होते हैं आयंस के लिए, वाटर के लिए और यूरिया के लिए। जैसे ही ब्लड फ्लोज इन द डिसेंडिंग कैपिलरी ऑफ द वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वाली कैपिलरी में फ्लो कर रहा है ब्लड, वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा बाय ऑस्मोसिस। सेम उसी टाइम पे जो वाटर है ब्लड प्लाज्मा से, वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर निकाल लिया जा रहा है और वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम आयन क्लोराइड आयन यूरिया, ठीक है, वो एंटर कर रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एज द ब्लड फ्लोज इन द असेंडिंग कैपिलरी टुवर्ड्स द रीनल कॉर्टेक्स, जैसे ही मतलब वो असेंडिंग कैपिलरी में रीनल कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर रहा है, रिवर्स जो ऊपर प्रोसेस हुई है जस्ट उसका रिवर्स होगा। मतलब कि आपके पास वाटर री एंटर करेगा प्लाज्मा में और सोडियम और क्लोराइड आयन और यूरिया क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो कम हो गई है। द काउंटर करंट एक्सचेंज इज इन वासा रेक्टा, इनका रिवर्स मतलब वासा रेक्टा में हो जाएगा। प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम द रीनल मेडुला पार्ट, रोक लिया जाएगा उनके लॉस को, और इसी के कारण ये हेल्पफुल होंगे
ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाए रीनल मेडुला में, जो हेल्पफुल हैं कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिन की लूप ऑफ हेनले में। कुछ जो यूरिया पार्ट है वो भी डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा लास्ट पार्ट से, कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसके कारण वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो रेट है वो मेंटेन रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, वो स्पेशली किसके काम आता है, यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए, कंसंट्रेटिंग यूरिन बनाने के लिए, ताकि जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है अराउंड द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट वो मेंटेन रह सके और यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट बनाया जाए और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके।